Hello students, a warm welcome for all of you in this 2024 INMO lecture series। ये लेक्चर सीरीज 2024 के लिए इसलिए क्योंकि जो इनमो होता है वो नेक्स्ट ईयर के जनवरी में होता है। सो अ वार्म वेलकम फॉर ऑल ऑफ यू इन दिस 2024 इनमो लेक्चर सीरीज। मेरा नाम सुंदर राजपूत है एंड आई एम करंटली सेकेंड ईयर बैचलर स्टूडेंट इन चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। और साथ ही मैंने आर एम ओ 2019 एंड आई यू के एम 2021 में क्वालिफाई किया था। सो आई होप आपको जो मेरी आर एम ओ की लेक्चर सीरीज़ तो आपको पसंद आई होगी। सो उसी के रिलेटेड मैंने ये इनमो 2024 के लिए सीरीज़ बना रहा हूँ और ये उस सीरीज़ का पहला लेक्चर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर किसी को प्रॉब्लम बिना हिंट के या फिर बिना सॉल्यूशन देके ट्राई करना है तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकता है, फिर अपने आप इस सॉल्यूशन को ट्राई कर सकता है। अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सॉल्यूशन। दिस इज प्रॉब्लम फ्रॉम ईरान टी एस टी 2011 B1। In acute angle triangle ABC, angle B is greater than angle C. Let M be the midpoint of BC and let E and F be the feet of the altitudes from B and C respectively. Let K and L be the midpoints of ME and MF respectively. Let T be on line KL such that TA is parallel to BC. Prove that TA is equal to TM. So जो ये प्रॉब्लम है, हम इस प्रॉब्लम को रेडिकल एक्सिस से सॉल्व करने वाले हैं। जब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने रेडिकल एक्सिस क्यों बोला था। मैंने इस प्रॉब्लम का डायग्राम पहले से ड्रॉ कर रखा है। हम सब कुछ इस डायग्राम के ऊपर सॉल्व करने वाले हैं। ये मेरा कंस्ट्रक्शन है कि ये जो ट्राइंगल है ए बी सी मेरा ट्राइंगल है और साथ ही मैं बी सी एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। ओके, लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सो जो एम है वो बी सी का मिड पॉइंट है। लेट ई एंड एफ बी द फीट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स फ्रॉम बी एंड सी। सो ये परपेंडिकुलर है, बी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके, अब जैसे कि अब बी एफ सी ट्राइंगल में देखेंगे तो बी एफ सी ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल और बी सी का मिड पॉइंट एम है, विच इम्प्लाइज दैट जो बी एम है वो एम सी की इक्वल है क्योंकि एम मिड पॉइंट है, वेयर बी एम एंड एम सी आर रेडियस। ओके, विच इम्प्लाइज दैट एम एफ इज ऑल्सो रेडियस। ओके, सिमिलरली जो एम ई है दैट इज ऑल्सो रेडियस। अब जैसे कि बी ई सी ट्राइंगल में क्या है कि जो एम ई है वो रेडियस है और बी एफ सी ट्राइंगल में एम एफ है वो रेडियस है, बट ये चारों के चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हैं और जो एम है वो एम जो है वो मिड पॉइंट है बी सी के साथ में सेंटर है क्वाड्रिलेटरल बी एफ ई सी का, विच इम्प्लाइज दैट बी एम इज इक्वल टू एम एफ इज इक्वल टू एम ई इज इक्वल टू एम सी। ओके, which implies that bm is equal to mf is equal to me is equal to mc। ओके, ये हमारी सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थी। रिस्पेक्टिवली लेट k एंड l बी द मिड पॉइंट्स ऑफ m e एंड mf। अब जो k है वो मिड पॉइंट है m e और mf का, तो सॉरी जो l पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, साथ ही में जो k पॉइंट है वो भी मिड पॉइंट है, तो मैंने ड्रॉ कर दिया। ओके, लेट t बी ऑन लाइन के एल। सो जो t पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर है। ओके, जो हमने क्या किया कि एल लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड किया है, हमने उसको तब तक एक्सटेंड किया है सच दैट टी ए इज पैरेलल टू बी सी। हमने उस लाइन सेगमेंट को तब तक एक्सटेंड किया है कि जो ए से जो लाइन सेगमेंट आ रही थी जो कि बी सी के पैरेलल है, जो ए से लाइन सेगमेंट जो बी सी के पैरेलल है, और जब ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट तब तक इंटरसेक्ट नहीं करते। ओके, फिर हमने क्या किया, उसी लाइन सेगमेंट को मैंने एम से ज्वाइन कर दिया। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि जो टी ए है दैट इज पैरेलल टू बी सी। मैं साथ ही में जो लास्ट अपना
क्या कहते हैं ऑल्टीट्यूड है वो भी ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे कि पहले दो ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन एच था, तो लास्ट ऑल्टीट्यूड भी एच से पास करेगा। ओके, अब जैसे कि जो ए एच है दैट इज परपेंडिकुलर टू बी सी, और अगर मैं बी सी के पैरेलल कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा विच इम्प्लाइज दैट कि वो लाइन जो भी मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ वो ए एच के परपेंडिकुलर होने वाली है, विच implies that angle DAT is also equal to 90 डिग्री। ओके, तो बेसिकली मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है अभी, और हमें क्या प्रूव करना है कि टी ए इज इक्वल टू टी एम है, मतलब कि दिस लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू दिस लाइन सेगमेंट। ओके, अब यहाँ पे आप देखो जो इन कॉर्ड ए एफ एच ई, जो ए एच एफ ई क्वाड्रिलेटरल है उसमें क्या है कि जो ए एच है डायमीटर है। ए एच डायमीटर क्यों है? क्योंकि आप ये देखो कि ए एच के ऊपर दो एंगल सबटेंड हो रहे हैं, कौन से, ए एफ एच और ए ई एच, वो दोनों की दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, विच एम्प्लाइज दैट ए एच इज डायमीटर। ओके, सो यहाँ से हमें मिल गया कि जो ए एच है दैट इज डायमीटर, और ए एच डायमीटर है, और डायमीटर्स के परपेंडिकुलर, सॉरी डायमीटर के परपेंडिकुलर ए से एक लाइन जा रही है, तो विच इम्प्लाइज दैट ए टी इज टेंजेंट टू दिस सर्कल। सो लेट्स कॉल दिस सर्कल ओमेगा, तो विच इम्प्लाइज दैट बिग ओमेगा, सॉरी, विच इम्प्लाइज दैट ए टी इज टेंजेंट टू ओमेगा। ओके, यहाँ से हमारा पहला ऑब्जर्वेशन ये आया कि जो ए टी है दैट इज टेंजेंट टू ओमेगा। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक और सर्कल को कंसिडरेशन में लेंगे कि जो यूनिट लेंथ का सर्कल होगा एट पॉइंट एम, जो ये वाला पॉइंट एम है, इस पॉइंट पे एक यूनिट लेंथ का सर्कल होगा, मतलब जीरो लेंथ का जो सर्कल होगा, हम उसकी टेंजेंसी के बारे में बात करेंगे। तो कोई भी पॉइंट जो m से पास कर रहा है, सॉरी, जो कोई भी लाइन सेगमेंट है जो m से पास हो रही है, वो सारी की सारी लाइन सेगमेंट्स क्या होंगी, m से वो यूनिट सर्कल एट m से टेंजेंट होंगी। ओके, विच इम्प्लाइज दैट एम टी इज ऑल्सो टेंजेंट टू यूनिट सर्कल एट m, विच इम्प्लाइज दैट एम सी इज टेंजेंट टू यूनिट सर्कल एट m। ओके, यहाँ से हमारा ये चीज़ आया। अब यहाँ पे आप ये देखो कि जो एफ एम है और ई एम है वो दोनों के दोनों क्या है, वो दोनों के दोनों टेंजेंट्स हैं टू ओमेगा एज वेल एज टू यूनिट सर्कल एट m। observe that fm and em are tangents to omega as well as to unit circle at m। ओके, तो यहाँ से हमारे पास एक चीज़ ये आई कि जो मैं अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा ये रब कर देता हूँ यहाँ से। तो आप यहाँ पे ये देखो कि जो EM है और जो, सॉरी, जो FM और EM है, जो यहाँ पे जो FM और EM है वो दोनों के दोनों टेंजेंट्स हैं किसके, यूनिट सर्कल एट M एंड एज वेल एज टू ओमेगा। अब अगर ये दोनों टेंजेंट्स हैं विच इम्प्लाइज दैट कि ये दोनों जो टेंजेंट्स हैं वो दोनों के ऊपर एक रेडिकल एक्सिस होगी, मतलब कि उनके ऊपर ऐसे दो पॉइंट्स लाई करते होंगे दोनों की दोनों टेंजेंट्स के ऊपर, वो जो दोनों की दोनों पॉइंट्स एक रेडिकल एक्सिस से पास कर रहे हैं, और दो डिस्टिंक्ट सर्कल्स की एक कॉमन रेडिकल एक्सिस होती है। तो यहाँ पे आप ये देखो कि जो पावर ऑफ पॉइंट L और जो पावर ऑफ पॉइंट T विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा एंड विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट सर्कल एट M आर इक्वल। मैं यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, power of omega at point L is equal to LF whole square, but that is equal to LM whole square, that is equal to power of M
एट एल, ये क्या है, यूनिट सर्कल एट पॉइंट एम। सिमिलरली आप यहाँ ये देखो कि जो पावर ऑफ ओमेगा एट पॉइंट के दैट इज इक्वल टू के ई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू के एम स्क्वायर, बिकॉज जो के और एल हैं दोनों ही दोनों मिड पॉइंट्स हैं, विच इम्प्लाई दैट इज इक्वल टू पावर एट पॉइंट एम, सॉरी एट पॉइंट के सेंटर्ड एट यूनिट सर्कल एट पॉइंट एम। तो ये दोनों इक्वल हो गए, विच इम्प्लाइज दैट पावर ऑफ पॉइंट एल एट पॉइंट एल इज इक्वल टू पावर ऑफ पॉइंट एल यूनिट सर्कल टू यूनिट एम। ओके, विच इम्प्लाइज दैट कि जो लाइन पासिंग थ्रू के एंड एल है वो क्या है, रेडिकल एक्सिस टू सर्कल ओमेगा एंड यूनिट सर्कल एट एम। लाइन passing through K and L is radical axis of omega and unit circle at point M। ओके, ये दोनों चीज़ें हमारे पास। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो के एल है वो रेडिकल एक्सिस है। अब रेडिकल एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी और पॉइंट प्रेजेंट होगा तो उसकी पावर विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा एंड विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट एम वो क्या होगी, इक्वल होगी। ओके, अब यहाँ पे आप ये देखो कि जो के एल लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर पॉइंट टी एग्जिस्ट करता है, और हमें ये भी पता है कि जो पॉइंट टी है वो टेंजेंट है किस, जो पॉइंट जो लाइन सेगमेंट ए टी है वो टेंजेंट है विथ बिग ओमेगा। ओके, तो यहां से आप ये देखो विच इंप्लाइज दैट पावर ऑफ पॉइंट टी विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल ओमेगा दैट इज इक्वल टू टी ए स्क्वायर, बिकॉज जो टी ए है दैट इज टेंजेंट टू बिग ओमेगा, मतलब कि जो ये लाइन सेगमेंट है ये क्या है, ये टेंजेंट है विथ बिग ओमेगा, बट जो पावर ऑफ पॉइंट ओमेगा है एट पॉइंट टी दैट इज इक्वल टू, एक सेकेंड ये थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया, टी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पावर ऑफ पॉइंट टी विथ रिस्पेक्ट टू बिग ओमेगा दैट इज इक्वल टू पावर ऑफ पॉइंट टी with respect to unit circle at point M, but that power is equal to ma square, which implies that ta square is equal to ma square, which implies that ta is equal to ma। okay, मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले यूनिट सर्कल एट पॉइंट M एक कंस्ट्रक्ट किया, और उस पॉइंट सर्कल के रिगार्डिंग मैंने क्या किया, जो मेरी टेंजेंट्स हैं एम एफ और ई एफ, फिर उन दोनों लाइंस का मैंने यूज़ करके एक रेडिकल एक्सिस को कंस्ट्रक्ट किया। रेडिकल एक्सिस मेरे पास पहले से गिवन थी लाइन सेगमेंट, बट मैंने उसको प्रूव किया कि जो के एल है वो मेरी एक रेडिकल एक्सिस है। मैंने ये प्रूव करने के बाद फिर ये दिखाया कि अगर उस रेडिकल एक्सिस के ऊपर अगर कोई और पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो उसकी पावर विद रिस्पेक्ट टू बिग ओमेगा एंड यूनिट सर्कल एट पॉइंट टाइम क्या होगा, वो इक्वल होने वाला है। ओके, जब वो दोनों इक्वल हो गया, अब जैसे कि मुझे पता है कि जो पावर ऑफ पॉइंट टी विद रिस्पेक्ट टू बिग ओमेगा is equal to ta square and power of point t with respect to unit circle at m is equal to ma square, which implies that ta square is equal to ma square, which implies that ta is equal to ma। सिंपल। तो जो इस प्रॉब्लम का मेन क्रक्स था वो ये था कि आप किस तरीके से सोचे कि आप यूनिट सर्कल्स भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उनका पावर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने इस लेक्चर सीरीज़ का पहला प्रॉब्लम इसलिए रखा कि जिससे कि आपके पास काफ़ी टाइम हो, आप इस टाइप के कुछ और क्वेश्चंस भी ट्राई कर पाओ। ओके, लाइक जैसे कि आप रेडिकल एक्सिस आप पढ़ लेते हो, लेकिन आपको ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बताते हैं कि यूनिट सर्कल किस मतलब कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपके दिमाग में ऐसा कोई थॉट आएगा ही नहीं कि आप यूनिट सर्कल का यूज़ कैसे करेंगे। ओके, सो ये चीज़ थी। और मैं आपको चलो आज एक बहुत ईजी सा एक प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, बहुत ईजी सा होमवर्क प्रॉब्लम आप मान के चल सकते हैं इसको। और इस होमवर्क प्रॉब्लम में आपको क्या है कि आपको आंसर फाइंड तो बहुत एक स्टेप में हो जाएगा, बट आपको इसमें एक इंट्यूटिव आंसर फाइंड करना है कि आप इस प्रॉब्लम को किस मतलब थोड़ा मॉडिफाई करके इसका आंसर आप एक वन स्टेप में दे पाए बिना किसी कैलकुलेशन किए। ओके, सो प्रॉब्लम ये है,
you have given first 6 प्राइम्स। ओके, आपको पहले 6 प्राइम्स दिए हुए हैं और आपको फाइंड करना है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 3 प्राइम्स इक्वल टू इवन। ओके, हमें क्या फाइंड करना है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि सच दैट जो 3 प्राइम्स हैं उनका जो सम है वो इवन आ रहा हो। ओके, आपको पहले 6 प्राइम्स दिए हुए हैं, आपको 3 प्राइम्स पिक करने हैं और हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि उन 3 प्राइम्स की जो सम है वो इवन आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन तो बड़े इजीली 1 या 2 स्टेप में निकाल लोगे, बट मैं थोड़े से इंट्यूटिव सॉल्यूशन की मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि आप कोई मुझे इस प्रॉब्लम का कोई इंट्यूटिव सॉल्यूशन बताए। और अगर कोई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर सकता है तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट्स में टेक्स्ट कर सकता है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू वेदांत ओलंपियाड स्कूल।